वो ड्रामा था और वही कुछ दिखाने के लिए आपको वहां पर बुलाया गया। अच्छा, कौन है वो? मनाहिल। अगर आप चाहे तो उससे पूछ सकती हैं कि सारे ड्रामे की हकीकत क्या है। कल भी तुमने डैडी के सामने इतनी ज्यादा बदतमीजी की है और मुझे तक डांटा। देखो, इस तरह मत करो, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही नजर में पहचान लिया था कि तुम कितने बदतमीज इंसान हो, लेकिन वो तो रुखसार की वजह से मैंने तुम्हें नौकरी पर रख लिया। अदरवाइज तुम इस काबिल ही नहीं कि तुमसे इज्जत से बात की जाए। और प्लीज अपनी इज्जत अपने पास रखें, मुझे नहीं चाहिए। फवाद तो एक सीधा साधा इंसान है, उसे तो सिर्फ नौकरी करनी है। रुखसार का वो रवैया नहीं है फवाद के साथ। डैड, आप रुखसार के रवैये को सामने रखते हुए समझें। तुम्हें आज रात करोड़पति बना सकती है। सोचो सोचो, कौन बेवकूफ होगा जो इतना अच्छा मौका हाथ से जाने देगा। निकल जाओ फवाद, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। चला जाऊंगा मैं, अगर आप कहेंगी तो शहर भी छोड़कर चला जाऊंगा। मैं तो तभी चला जाना चाहता था, लेकिन मेरी रुकने की वजह सिर्फ आप थी। बकवास बंद करो अपनी फवाद। राबे जी, आपने मुझसे लाताल्लुक होने का फैसला किया है तो ये आपका हक है। मैं आपको डिजर्व नहीं करता, लेकिन एक बार आप रुखसार की हकीकत जान लें, फिर उसके बाद चाहे आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी है। मैं तुम्हारी ये बातें सुन सुन के थक गई हूँ। मुझे किसी पे यकीन नहीं रहा। वो तो रुखसार ने मुझे मौके पे बुला लिया तो मेरी आंखें खुल गई। यही तो मसला है कि आपकी आंखें अभी भी नहीं खुली। आपने वही कुछ देखा है जो आपको वो दिखाना चाहती थी, और वो अपने मकसद में कामयाब रही है। क्या क्या मकसद था उसका? वो आपको मुझसे मुतनफिर करना चाहती है। वो ऐसा क्यों करेगी फवाद? आप सुनना चाहती हैं तो मैं अब चुप नहीं रहूंगा। अच्छा, तो फिर उस पर कोई इल्जाम लगाओगे तुम? जो कि सच है और सच के सिवा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं सुन सकती बगैर सबूत के इल्जामात। अगर मेरी किस्मत ने इस दफा मेरा साथ दिया तो मेरे पास एक गवाह मौजूद है जो आपको ये बताएगा कि जो कुछ भी आपने देखा वो सब प्री प्लान था, वो ड्रामा था, और वही कुछ दिखाने के लिए आपको वहां पर बुलाया गया। अच्छा, कौन है वो? मनाहिल। अगर आप चाहे तो उससे पूछ सकती हैं कि सारे ड्रामे की हकीकत क्या है। ठीक है, बताओ क्या हकीकत है। रुखसार मुझसे मोहब्बत का दावा करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। क्या तुम फिर बेतुकी बातें करने शुरू हो गए? मेरे पास गवाह मौजूद है। फवाद, अभी उसकी तलाक फाइनल नहीं हुई इकरार के साथ। एक साइन की देर है बस। और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि वो अब भी आपसे बहुत नफरत करती है। इसी नफरत की वजह से मैं उसे अच्छा लगता हूं और वो मुझसे शादी करना चाहती है। बहुत अच्छी कहानी बनाई है तुम, लेकिन अंगूठी तो तुम मनाहिल को पहना रहे थे। अपने किरदार के बारे में बताओ, क्या ख्याल है तुम्हारा? वो भी इस ड्रामे का हिस्सा थी। एक किरदार है मेरी तरह, जिसे आपको दिखाकर हम दोनों को बुरा साबित किया गया। तो फिर मुझे मनाहिल से मिलना है। नंबर दो उसका मुझे। नहीं, वो अब खुद आकर मिलेगी, ये बात आमने सामने होगी। तो फिर ठीक है, उसे बुलाओ, तुम्हारा सच और झूठ सब पता चल जाएगा। जी वकार साहब, मैं आपको एक नंबर शेयर कर रही हूँ। उसका प्रॉपर बायोडाटा निकालिए कि वो कौन है और कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। ओके, थैंक यू। मनाहिल, अब मैंने शहरियार साहब से बात कर ली। थैंक गॉड वो तुम्हें भेजने के लिए राजी हो गए। अब बस उसके फिक्र है जो बात बात पे जज्बाती हो जाता है। आई कैंट बिलीव रुखसार, ये तुमने क्या किया? क्या किया मैंने तो सिर्फ शहरियार साहब से बात की क्योंकि वो समझदार इंसान है। मैं कल की बात नहीं कर रही। मैं तो हैरान हूं कि तुमने डैड को भी बुलाया था। अगर डैड वो ड्रामा देख लेते ना तो मेरी जिंदगी मुश्किल में आ जाती।
मनाहिल, कहाँ आई है तुम्हारी जिंदगी मुश्किल में? तुम मेरे सामने खड़ी हो। रुखसार, तुमने तो कहा था कि वहाँ पे सिर्फ राबिया होगी ताकि हम उसको भुलाकर फवाद की तरफ मुतनफ़्फ़र कर पाएं। फिर मेरे डैड को बीच में कहाँ से ले आई? सच बताओ रुखसार, क्या प्लान था तुम्हारा? मनाहिल, तुम क्यों इतना जहन पर सवार कर रही हो? कुछ नहीं हुआ है। नहीं रुखसार, तुम मेरी दोस्त होने का दावा करती हो ना, तो ये कैसी दोस्ती है? यहाँ मेरा किरदार गंदा हो रहा है। नहीं हो रहा मनाहिल, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? रुखसार, मुझे तो नहीं लगता कि तुम फवाद से मोहब्बत करती हो, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ अपनी इंसानी तस्कीन चाहती हो। तुम ये सोच रही हो मेरे बारे में? मैं जो कल हुआ उसकी बात कर रही हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि फवाद के जाने के बाद ये प्रोजेक्ट कहाँ खड़ा है? नहीं, वो आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अब शायद मैं इस प्रोजेक्ट में काम ना करूँ। प्लीज मनाहिल, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। हाँ, मैंने तुम्हारे डैड को बुलाया था, बट मैंने उन्हें मीटिंग का 2 घंटे पहले का टाइम दिया था और वो 2 घंटा लेट आ गए। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम कॉल टाइम चेक कर सकती हो। मनाहिल, मैं क्यों चाहूँगी कि वो इन्वॉल्व हो? तुम चाहो तो पूछ सकती हो। तुम श्योर हो कि ऐसा ही है? यस श्योर, बिल्कुल। तुम अभी फ़ोन करके पूछ सकती हो उनसे। ठीक है, मैं पूछती हूँ, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि फवाद का क्या स्टेटस है इस प्रोजेक्ट में? फवाद इसका हिस्सा है और तुमने मेरा कहने पर बहुत साथ दिया है। मेरी मोहब्बत हासिल करने में मदद की है तुमने मेरी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो क्या तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत हासिल हो गई? नहीं हुई, लेकिन हासिल हो जाएगी। फवाद मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उसका इस जॉब के बगैर गुजारा नहीं है। नहीं रुखसार, अब मेरे कुछ डाउट्स हैं जो मुझे क्लियर करने हैं। शौक से करो, और जब दूर हो जाए डाउट तो मुझे बता देना। हेलो फवाद। हेलो आज तुम आए नहीं? मनाहिल, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, कल के इंसिडेंट के बारे में। हाँ कर लेंगे, लेकिन पहले तुम रुखसार के घर तो आ जाओ, फिर आराम से बात करते हैं। तुमने देखा कल क्या हुआ? तुम्हारी गलती की वजह से मुझे किस कदर नुकसान उठाना पड़ा। इस वाक़े के पीछे जो भी है, ये सारा मामला क्लियर करना पड़ेगा तुम्हें। क्या कहना चाह रहे हो तुम फवाद? साफ जाहिर है, जो कुछ भी राबिया ने देखा वो सब झूठ था और तुम इस झूठ में शामिल थे। अब तुम्हें आकर राबिया से मिलना पड़ेगा और ये सारा मामला क्लियर करना पड़ेगा। राबिया से मिलना पड़ेगा? बिल्कुल मिलना पड़ेगा। पहले राबिया रुखसार के खिलाफ सबूत मांग रही थी और अब तो सबूत के साथ साथ तुम्हारी सूरत में मेरे पास एक गवाह मौजूद है। हाँ, तो जो कुछ हुआ है वो सब अनजाने में हुआ है ना, तुम ये राबिया को बता सकते हो। मनाहिल, तुम्हें आना पड़ेगा और हाँ सुनो, ये भी बताना पड़ेगा इस सब के पीछे रुखसार का हाथ है। फवाद, तुम ये कैसे कह सकते हो कि राबिया इसके पीछे थी? अनजान मत बनो मनाहिल, जो कुछ भी हुआ प्री प्लान था और तुम इसमें बराबर की शरीक थी। और हाँ, अब वक्त आ गया है कि रुखसार को अच्छी तरह से एक्सपोज कर दिया जाए और तुम मेरा साथ दे रही हो इसमें। बस हम ये नहीं कर सकते फवाद। क्यों नहीं कर सकते? देखो फवाद, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिन पर बात ना ही की जाए तो बेहतर है। हाँ, मैं इस बात की गवाही दे सकती हूँ कि वो अंगूठी मेरा एक गिफ्ट था और जो कुछ राबिया ने देखा वो और कुछ नहीं, सिर्फ एक नज़र का धोखा था। क्या नजर का धोखा? तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये नजर का धोखा है? अब कल को कोई तुम्हें मुझसे मोहब्बत करते हुए देख ले तो क्या ये नजर का धोखा होगा? जज्बाती क्यों हो रहे हो फवाद? कल भी तुमने डैडी के सामने इतनी ज्यादा बदतमीजी की है और मुझे तक डांटा। देखो, इस तरह मत करो, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। मनाहिल, रुखसार ने मेरे लिए आराम से बात करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। बस अब तुम ये समझो कि मैं अपनी बका की जंग लड़ रहा हूँ।
देखो फवाद, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी भी रुखसार से मोहब्बत करते हो, तो इतना झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं करता रुखसार से मोहब्बत, और मैं झगड़ा भी नहीं कर रहा यार। लेकिन तुम एक दफ़ा आगे राबिया से मिल लो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। ओके, लेकिन मेरी एक शर्त है, अब तुम इसमें रुखसार को अक्यूज़ नहीं करोगे। बाकी गलतफहमी मैं आकर दूर कर दूंगी, ठीक है? अब रिलैक्स हो जाओ, मुझे एड्रेस भेजो, मैं आ रही हूँ। ओके, बाय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और मेरे कहने पर मनाहिल को भेज दिया आपने। दोबारा काम करने के लिए राज़ी हो गए। अब प्लीज़ बैठिए। आपका मुझ पे एहसान है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कामयाबी से इम्कनार हो। हाँ, मुझे एक बात की फ़िक्र ज़रूर है, लेकिन आपके होते हुए मुझे इस बात का यकीन है कि यहाँ जो भी मामला चल रहे हैं आप इनको जल्द से जल्द निपटा लेंगे। मुझे आपकी यही बात पसंद है कि आप बिज़नेस को सामने रखकर बात करते हैं। कल तो मैं डर ही गई थी, आप बहुत जज्बाती हो रहे थे। थैंक यू सो मच कि आप जज्बात को साइड में रखकर मेरे कहने पर चले आए। माय प्लेजर। शहरियार साहब, आपको बुलाने का एक और भी मकसद है। जी बताएं। देखिए, आपने पहले ड्राफ्ट का कुछ हिस्सा तो पढ़ा ही होगा। जी हाँ, मुझे कल ही मनाली में पढ़ने को दिया था, लेकिन वो अभी भी नामुकम्मल है, लेकिन लिखा बहुत अच्छा है। बिल्कुल नया आइडिया है, इसे शेयर करने की वजह भी तो यही है। इसीलिए तो मैं आपके साथ हूँ। अब हम एक काम करते हैं, स्टोरी में जो किरदार हैं फवाद को उन्हें ढूंढने का काम देते हैं। फील्ड का काम है, लेकिन जिस तबीयत का फवाद है वो ये काम कर लेगा। देखिए, अगर हम फवाद को निकाल देंगे तो जो काम हमें चाहिए वो हम नहीं ले पाएंगे, और वो इस काबिल भी है। इस तरह से वो मनाहिल से दूर भी रहेगा, जो कि आप भी चाहते हैं। आइडिया अच्छा है। देखते हैं अब कि वो दो किरदार कहाँ से तलाश करके लाता है जो इस प्रोजेक्ट को ज़िंदगी देंगे और हमें बहुत सारा पैसा कमाने को देंगे। हाँ, मैं इस आइडिया की आपको दाद देता हूँ। अरे डैडी, आप कब आए? रुखसार बुलाए और मैं ना हूँ, ये हो नहीं सकता। शुक्र है डैड, आपका मूड तो ठीक हुआ। ये सब मैडम रुखसार की वजह से। वैसे रुखसार इस मामले में परफेक्ट है। नवाजिश है आपकी। अच्छा रुखसार, मैं कुछ देर के लिए काम से जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? वो एक दोस्त से मिलना है। आप लोग इतना चेक मत रखें मुझ पे, मैं जिससे मिलने जा रही हूँ वो वाकई में मेरा दोस्त है। ओके, चलिए बाय। ओके बेटा, टेक केयर। कैसे हो फवाद? पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें? तुम्हारे बगैर काम करके बोर हो गई थी। तो ये है राबिया रहमान का घर। पहले तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे कहने पर यहाँ पर आए। बहुत मुश्किल से आई हूँ, एन वक्त पर डैड आ गए थे। मुझे तो लगा आने ही नहीं देंगे, लेकिन मैंने झूठ बोला तुम्हारे लिए। थैंक यू अगेन। असल में तुम एक नेकी का काम कर रही हो, और आज तुम्हारा असली तारुफ होगा राबिया से। कल तो मैं उनके तेवर देखकर डर ही गई थी। दिल चाह रहा था कि उनके पाँव पकड़कर माफ़ी मांगूं। आखिर मेरी चॉइस है। वैसे राबिया जी बहुत अच्छी हैं, मेरी इतनी नालायकियों और बेवकूफ़ियों के बावजूद भी मेरी बात सुनती हैं। सच्चा प्यार करने वाले ऐसे ही करते हैं, गलत फहमियाँ दूर कर देते हैं।
अब तुमने ये गलत फहमी बहुत समझदारी से दूर करनी है। जो हुआ है वो बता दूंगी, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। देखो मनाहिल, मैं जानता हूँ कि रुखसार तुम्हारी दोस्त है और हो सकता है कि तुम अपने डैडी की वजह से रुखसार के बारे में खुलकर बात ना कर पाओ, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं राबिया को पहले ही बता चुका हूँ कि इस सब के पीछे रुखसार का हाथ है, जिस पर आजकल तुम्हारी तरह राबिया बहुत अंधा एतमाद करती है। थोड़ा बहुत तो मुझे भी समझ में आ रहा है फवाद कि किसके दिल में क्या है और कौन क्या सोचता है। पता है, वाज़े नहीं हो रहा, और जब तक वाज़े ना हो जाए मैं रुखसार को बेनिफिट ऑफ डाउट देती रहूँगी, लेकिन अपनी साइड ज़रूर क्लियर रखूँगी, जो मुझे रखनी भी चाहिए। ठीक है, चले? आइए, आफ्टर यू। मनाहिल लगता है ज़रूर फवाद से मिलने गई होगी। ये तो होना ही था, अपनी कोशिश तो करेगा वो। खैर, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मनाहिल से तो उसे कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। कितने हैं राबिया जी? मैं ठीक हूँ, बैठो। मुझे नहीं पता मनाहिल कि तुम मेरे बारे में कितना जानती हो, मगर मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल सच बता दूं कि मुझे सच्ची बात करने वाले लोग बहुत पसंद है। जो उस वक्त वहां हुआ, तुम एक एक बात मुझे सच बताओगी। राबिया जी, मुझे भी कोई झूठ बोलने का शौक़ नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी साइड क्लियर कर देनी चाहिए। तो फिर बोलो, क्या बात थी? जो नजर आ रहा था वो तो साफ जाहिर था। और हाँ, मुझे कोई कहानी या कोई झूठी बात नहीं सुननी। नहीं नहीं, कोई झूठ नहीं हो रहा है इसमें। जो आपने देखा वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ऐसा कुछ भी मेरे और फवाद के दरमियान मौजूद नहीं है। वो सिर्फ मुझे अंगूठी पहना रहा था। अंगूठी उसे पहनाई जाती है जिससे इंसान प्यार करता हो। हाँ, तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि अंगूठी पहनाने का आखिर मकसद क्या था? कोई मकसद नहीं था, सिर्फ मेरी फरमाइश थी। तो तुमने क्यों फरमाइश की थी? बस अंगूठी ली थी तो चेक करना था कि मेरे हाथ में अंगूठी कैसी लगती है। मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ वैसे। एक मिनट मनाहिल, तुम राबिया जी को ये बताओ कि हम रुखसार के कहने पर शॉपिंग करने गए थे और कुछ गिफ्ट भी लेकर आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, हम शॉपिंग करने गए थे तो वहाँ मुझे एक अंगूठी पसंद आई थी, तो बस मैंने फवाद को कहा कि वो मुझे पहनाए। जब फवाद मुझे अंगूठी पहना रहा था तो आप आ गई। अब फवाद का कहना है कि वो आपको बहुत पसंद करता है और अक्सर आपका जिक्र भी करता रहता है। तो फिर तो तुम्हें इसने ये भी बताया होगा कि हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ कि इस किस्से के पीछे रुखसार का क्या हाथ है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फवाद तो कह रहा था कि इस पूरे ड्रामे के पीछे रुखसार का हाथ है। और तुम गवाह हो इस बात की।
एक मिनट राका जी, मैंने अपनी साइड क्लियर कर दी है कि मेरा और फवाद का कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपको तसल्ली हो गई हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? एक्सक्यूज मी,